राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अगर आपके घर पे भी हैं लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, या फिर आप बाल गोपाल लाने की सोच रहे हैं, या फिर बहुत टाइम से आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं। तो चलिए अति विलंब ना करते हुए मैं आज आपको एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 50 बातें ऐसी बताने जा रही हूँ जो अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल है तो शायद आपको इन बातों का अवश्य ज्ञान होना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी कपड़ों की। कपड़े की अर्थात अगर गर्मी का मौसम है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनको आपको कॉटन के वस्त्र पहनाने हैं। बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करना है, बहुत सिंपल सोबर रखना है। गर्मी के मौसम में आपको उनको चंदन का संपूर्ण तिलक लगाना है माथे पे, और गर्मी के मौसम में इत्र सेवा भी आपको चंदन की करनी है, अर्थात चंदन का ही इत्र आपको लगाना है। हीना का इत्र आप लगा सकते हैं। सर्दी का मौसम है तो सर्दी में आप ऊनी वस्त्र पहनाइए, और ऊनी वस्त्रों के साथ साथ आपको चंदन का छोटा सा तिलक लगाना है, और साथ ही के साथ जो इत्र गर्म होते हैं उसकी सेवा आपको सर्दियों में करनी है। सोने के कपड़ों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि सर्दी के मौसम में आपको कॉटन की कोई चादर उड़ानी, और सर्दियों में आपको उनको कंबल जरूर उड़ाना है। साथ ही के साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि गर्मियों के मौसम में आपको उनके पास एक कूलर, एसी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एसी उनके कमरे में नहीं है तो छोटे छोटे कूलर आते हैं, आप उनको रख सकते हैं, उनके पास रख सकते हैं, या फिर उनको अपने कमरे में लेके आ सकते हैं और अपने कमरे में उनको विश्राम करा सकते हैं पर्टिकुलर स्थान देने के बाद। गर्मियों में इस बात का ध्यान रखना है कि आप उनके पास एक हीटर अवश्य रखें। मैं बेसिकली, मेरे पास छोटा सा कूलर भी है और मेरे पास छोटा सा हीटर भी है, जो कि मैंने अमेजोन से या फिर मीशो से मंगाया था। गर्मियों के मौसम में मैं कूलर चलाती हूँ और सर्दियों के मौसम में मैं हीटर चला देती हूँ, और हीटर के पास ही बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को बिठा देती हूँ। इनफैक्ट सर्दियों के मौसम के लिए मेरे पास उनके लिए एक सॉल भी है, इत्यादि मेरे पास भी हमेशा रहती है। और गर्मियों के मौसम में मैं कभी कभी उनको लंगोट पहना के भी छोड़ देती हूँ। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 12 के 12 महीने उनको माखन मिश्री का भोग जरूर लगना है। कोई लोग नहाने से पहले माखन मिश्री का भोग लगा देते हैं, अर्थात लड्डू गोपाल के नहाने से पहले, आपके नहाने से पूर्व नहीं, लड्डू गोपाल के नहाने से पहले जैसे ही उनको उठाते हैं वैसे ही माखन मिश्री का भोग लगा देते हैं। कोई लोग बाद में लगाते हैं, पहले उनको स्नान कराते हैं फिर माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। वो आपकी कंप्लीटली श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन पूरे 12 महीने आपको उनको माखन मिश्री का भोग अवश्य और अवश्य लगना चाहिए। दिन में एक बार उनको आप दूध का भोग अवश्य लगाएं। वैसे तो भगवान का जो फेवरेट फूड है, जो फेवरेट खाना है, वो दूध भात है। कोशिश कीजिए आप दूध भात जरूर बनाएं। अगर आप दूध भात नहीं बना सकते तो कम से कम एक बार तो दूध का भोग लगाएं, क्योंकि वो बाल स्वरूप है, बहुत छोटे हैं। तो एक बार, 2 बार लगाएं। 2 बार नहीं लगा सकते तो कम से कम रात्रि के टाइम तो ये जरूर और जरूर करें। उनसे लाड़ अवश्य लड़ाएं, जैसे कि उनका श्रृंगार कर दिया तो कभी कभी मन करके, लाला उठ जा बेटा, क्या कर ले हो, कैसे लग रहे हो, मतलब बच्चा क्या खाएगा, कुछ ऐसी चीजें आप उनसे लाड़ लड़ाना, इसको कहते हैं, ब्रज भाषा में कहते हैं अपने बच्चे से लाड़ लड़ाना। तो वो आप अवश्य करें। आप उनको घर का एक सदस्य ही माने। आप कभी उनसे ये मत बोलिए कि वो हमारे घर के सदस्य से बाहर हैं। आप उनको रात्रि में कभी भी अकेला ना छोड़े। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि रात्रि के समय अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको उनको रात्रि को अकेला नहीं छोड़ना है। हाँ, 1-2 घंटे के लिए आप कहीं जा रहे हो तो लाला से बोल के जाओ, लाला बेटा हम 1-2 घंटे के लिए अभी कहीं जा रहे हैं, हम आपसे आके मिलेंगे। तो ये नहीं कि आप पंखे दरवाजे सब बंद करके चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब गए तो पंखे वंखे सब बंद करके चले गए। आप उनके मंदिर के जो दरवाजे हैं वो खोल के जाएं, आप पंखे चला के जाएं, आप लाइट जला के जाएं। 1-2 घंटे के बाद जब भी घर से वापस आए, मतलब घर जब भी वापस आए, तो उनके लिए खाने की कोई ना कोई चीज इत्यादि अवश्य लेके आए। सुबह जब भी आप ऑफिस जा रहे हैं, अगर आप वर्किंग है, आपके हस्बैंड भी वर्किंग है, तो आप ऑफिस जा रहे हैं तो उनसे बोल के जाएं कि लाला मैं ऑफिस जा रहा हूं, चलो मेरे साथ। मानसिक रूप में उन्हें अपने साथ लेके जाएं। और जब भी ऑफिस से वापस आए तो मेक श्योर आप कभी खाली हाथ ना आए। चाहे 1 रुपए का टॉफी आप लेके आए, लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ आपको अवश्य लेके आना है। पूर्णमासी वाले दिन आप उनको खीर का भोग जरूर लगाएं। पूर्णमासी पे ये ध्यान रखना है कि उनको खीर का भोग अवश्य लगाना है। उनको कुछ खिलौने अवश्य दे, जैसे कि ये देखिए, मेरे घर में कोई भी बच्चा नहीं है, लेकिन मेरे घर में यदा कदा कहीं भी खिलौने पड़े रहते हैं। कभी सोफे पे खिलौने मिलेंगे आपको, कभी डिनर टेबल पे खिलौने मिलेंगे, कभी मंदिर में खिलौने मिलेंगे। तो मैं अपने बच्चे को यहाँ पे भी बिठाती हूँ, वहां पे ये खिलौने इत्यादि अवश्य आपको मिल जाते हैं। अपने से पहले आपको
उनके लिए सोचना है, उनके लिए। अर्थात जैसे कि हमने गाजियाबाद में जब प्लॉट लेने की सोची, यहाँ पे हम रहते हैं, तो हमने सबसे पहले उनका मंदिर लेने की सोची। हमने सोफा लेने की सोचा तो सबसे पहले हम उनका सोफा लेके आए। हमने कुछ अपने लिए गोल्ड बनवाने की सोची तो सबसे पहले हमने उनके लिए गोल्ड बनवाया। तो अपने से पहले आपको उनका सोचना है, हर बात अपने से पहले उनका सोचना है। घर पे आप कुछ भी सामान लेके आ रहे हैं, अगर वो सात्विक है, कोई भी फूड आइटम लेके आ रहे हैं, अगर वो सात्विक है तो मेक श्योर कि आप उनका हिस्सा उनको दें, उनका हिस्सा बांटें। कहीं उनको लेके जा रहे हैं तो उनके हिस्से के जो पैसे मिल रहे हैं उसको एक पिगी बैग में अर्थात गुल्लक में डाल के इकट्ठा कर ले। बाद में उनके लिए कोई आइटम अवश्य खरीदे। जब भी आपने उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी है, प्राण प्रतिष्ठा अर्थात जैसे कि जन्माष्टमी पर, तो मैंने अपने बाल गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा जन्माष्टमी पर करी है। मेरी माता जी के घर में जो लड्डू गोपाल बाल गोपाल है वो 26 मई को करी है। इस दिन जिस दिन आप अपने लड्डू गोपाल को घर पे लेके आए थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करी थी, तब उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें। जैसे आप अपने बच्चे का बर्थडे बनाते हैं वैसे ही आप उनका बर्थडे बनाइए, लेकिन थोड़ा सात्विकता का ध्यान रखते हुए उनका बर्थडे बनाइए। समय समय पर उनको वस्त्र इत्यादि दिलाना आपका बहुत जरूरी है। समय समय पर कोई भी चीजें, उनसे कभी भी 3 चीजें अलग नहीं करनी है। वो 3 चीजें क्या है? वो 3 चीजें ये है कि कभी भी मोर का पंख उनसे अलग नहीं होना चाहिए, अर्थात आपके मंदिर में एक मोर पंख अवश्य होना चाहिए। नंबर 2, बांसुरी कभी भी उनसे अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बाल स्वरूप है, छोटे हैं, तो बांसुरी कभी भी उनसे अलग मत कीजिए। नंबर 3 और बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुलसी की माला उनको पहनाकर अवश्य रखें। और एक गाय, इनके पास खिलौनों में एक गाय भी रखें, क्योंकि आए उनसे लाड लड़ाए, जितना हो सके उनसे लाड जाए। बाहर जाए तो उनके लिए कुछ खाने के लिए जरूर आए। मेक श्योर कि आप उनसे कोई ना कोई रिश्ता जरूर क्रिएट करें। रिश्ता इन द सेंस आप उनको भाई अवश्य बनाए, माना कि वो भगवान है, लेकिन कोई एक रिश्ता उनसे क्रिएट अवश्य कर लें। जैसे कि हमारा दोस्त का रिश्ता है, कभी हम बेटा भी बोल देते हैं, कभी बच्चा भी बोल देते हैं, तो हमारा उनका दोस्त का रिश्ता है। ऐसे नहीं, जब भी आप अपने लिए शॉपिंग करें तो उनके लिए भी कुछ खरीदे। जैसे कि नो नीड, मेरे पास बेड भी है, उनका सिंहासन भी है, सोफा भी है, चारपाई भी है, गद्दे भी है, तकिए भी हैं। तो ऐसे करके आपको उनकी जरूरत का सारा सामान होना जरूरी है। लड्डू गोपाल को वैसे तो देखिए गृहस्थ जीवन में 4 बार भोग लगता है, मंदिर में 8 बार भोग का प्रधान है, लेकिन गृहस्थ जीवन में 4 बार भोग अवश्य लगाएं। कोशिश कीजिए कि मतलब दोपहर को उनको थोड़ी देर के लिए विश्राम कराएं, सुला दीजिए। दोपहर को बाद जब आप उठाएं तो फिर उनको पानी अवश्य पिलाएं। लोग क्या करते हैं, पानी नहीं पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, लेकिन बहुत लोग पानी पिलाना भूल जाते हैं। पानी पिलाने, खाना खिलाने के बाद उनका आचमन जरूर करें, अर्थात उनके राइट और लेफ्ट में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़के उनके हाथ पानी से धुला दें। उनको खाने के बाद मीठा जरूर दें। लड्डू गोपाल बाल गोपाल है, ज्यादा स्पाइसी फूड उनको ना दें, उनको बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। तो ये वाली चीजें आपको निभानी बहुत जरूरी है। उनके खिलौने जरूर लेके आए, चंदन का टीका जरूर लगाएं, स्नान जरूर कराएं। अगर सर्दी का मौसम है तो फिर ठंडे पानी से स्नान ना करा के गर्म पानी से स्नान कराएं। गर्मी का मौसम है तो ठंडे पानी से स्नान कराएं। कभी भी अकेला ना छोड़े उनको, और उनका जो एक हिस्सा है वो आप एक हिस्सा जरूर उनके लिए बरकरार रखें, उनको हमेशा अपने साथ रखें। आप लोग वर्किंग भी होगे तो कहोगे दीदी हम दोपहर को कैसे सुला सकते हैं, अगर हम वर्किंग है तो फिर आप दोपहर को ना सुला के सुबह थोड़ा सा लेट उठाएं। अगर आप रात्रि को लेट सुलाते हो तो सुबह थोड़ा सा लेट उठाएं। कभी कभी तीर्थ स्थलों पे, मैं ये नहीं कह रही कि मॉल में, पार्क में, इन जगहों पर आप उनको घुमाने ले जाएं, कभी कभी तीर्थ स्थलों पर आप उनको घुमाने के लिए अवश्य लेके जाएं। उनके वस्त्र इत्यादि पहनाएं। लोग क्या कहते हैं कि कपड़े पहना देते हैं लेकिन पैंटी नहीं पहनाते या फिर लंगोट नहीं पहनाते, ये बहुत सरासर गलत है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की लंगोट अवश्य पहनाएं। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी टीवी दिखाएं। आपका आपको दीदी टीवी कैसे दिखाएं हम बाल गोपाल लड्डू गोपाल? भागवत चला के आप उनको दिखा सकते हो, टीवी में महाभारत चला के आप उनको दिखा सकते हो, रामायण चला के आप उनको दिखा सकते हो। आप उनके जरूरत का सारा सामान जरूर लेके आए, जैसे कि उनके गले में कुछ ना कुछ अवश्य धारण कराएं, उनके कानों में बदल बदल के कुछ चीजें धारण कराएं, उनके हाथों में बदल बदल के कुछ चीजें धारण कराएं। और हो सके तो उनका परमानेंट मेकअप भी करा सकते हैं, और या फिर टेम्परेरी मेकअप भी करा सकते हैं। उनको एवरी डे लाल लड़ाएं, जैसे कि उनको श्रृंगार करने के बाद उनको जरूर एक शीशे में जरूर दिखाएं कुछ ना कुछ। और आपके घर में किसी की शादी है, कुछ है, तो उनके लिए भी कुछ सामान मंगाएं, क्योंकि वो आपके फैमिली मेंबर है। जैसे कि मेरी नंद की शादी हुई या फिर मेरे
भाई की शादी हुई तो हमने उनके लिए भी वस्त्र इत्यादि मंगाया, क्योंकि ये हमारे परिवार का एक हिस्सा है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके लिए ये सामान लगाएं। आप देखेंगे ना कि लड्डू गोपाल के घर पे आने से घर का जो माहौल है वो बदल जाता है। मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ कि उनको मॉल में नहीं लेके जाना है, उनको पार्कों में थोड़ा कम लेके जाए, विशेषकर ध्यान रखें। हाँ, आप उनको हरिद्वार लेके जा सकते हो, आप उनको बरसाने लेके जा सकते हो, आप उनको वृंदावन लेके जा सकते हो, आप उनको किसी भी तीर्थ स्थल में लेके जाएं तो उनका भी घूमने का मन करता है तो उनको घुमाने के लिए लेके जाएं। बड़े सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि दीदी लड्डू गोपाल को अपने पास सुला सकते हैं क्या? पहली बात तो उनसे आपने रिश्ता क्या क्रिएट किया है वो आप देखिए, और उसके बाद आप उनको अपने पास सुला सकते हैं। लेकिन आप अपने पति के साथ सो रहे हैं तो कृपया करके ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिए, तब उनको अपने पास मत सुलाइए अगर आप अपने हस्बैंड के साथ सो रहे हो तो। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप अपने बच्चों से, मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे लाड आप अपने बच्चों से लड़ाते हो, आपके बच्चे होने के बाद ऐसा नहीं कि कोई लोग, मैंने एक बहुत मेरी जान पहचान वाली है कोई, तो आज से 10-15 साल पहले की बात है, उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी, शादी को 10 साल भी हो गए थे, तो उनको किसी ने बोला कि तुम वृंदावन से लड्डू गोपाल लेके आ जाओ, उनकी सेवा अर्चना वंदना करो और तुम, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी गोद जल्दी भरेगी। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया, श्रीधाम वृंदावन से एक लेके आ गई लड्डू गोपाल, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी, उनकी सेवा अर्चना वंदना करने लग गई। भगवान की लीला अपरंपार है और 2 साल के अंदर उनकी गोद भर गई, एक नन्ना सा कन्हैया उनके घर पे आ गया। लेकिन फिर उनके जो बाल गोपाल थे उनका निरादर होना चालू हो गया। ऐसा नहीं करना है। ये नहीं कि अगर आपके घर पे पहले आपके बच्चा नहीं था, फिर बच्चा होने के बाद बाल गोपाल लड्डू गोपाल का निरादर होना चालू हो जाएगा, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। उनके वस्त्रों का ध्यान रखें, कटे छटे फटे वस्त्र उनको ना पहनाएं, उनकी खुशियों का ध्यान रखें। उनके हिस्से के जो पैसे हैं वो आप कभी अपने ऊपर खर्च ना करें, उनके हिस्से के पैसे उन्हीं के पास रखें। हमने उनके हिस्से के लिए एक पिगी बैग बनाया हुआ है, उसी में हम उनके हिस्से के पैसे रखते हैं। इसकी उनकी जो नानी देखी जाती है, मोस्टली नानी ही देखी जाती है, नाना देखे जाते हैं, नानी देखी जाती है, उनकी मामी देखी जाती है। कभी कभी किसी मौके पे मैं और मेरे हस्बैंड भी उनके लिए पैसा निकाल देते तो वो उन्हीं के लिए रखे जाते हैं। उनके जन्माष्टमी पर उनके लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन करें, उनको ऐसा फील कराएं जैसे कि आप अपना बर्थडे बनाते हैं, आप किसी ना किसी के लिए खास है, वैसे वो भी आपके घर के लिए खास है। और मेक श्योर कि जब वो आपके घर पे आ जाएंगे और जब आपसे उनका अपनापन हो जाएगा ना, तो वो आपके अपने ही हो जाएंगे। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल है। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।